सभी शिक्षक साथियों को मेरा आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वर और उनका वर्गीकरण, यानी कि स्वर कौन कौन से हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ध्यान से देखेंगे। जैसा कि पता है स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने आ बोला, तो आ को बोलने हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। ई, ऊ, तो ये जो स्वर होते हैं इनको किसी भी वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। इन्हें मुक्त रूप से बोला जाता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं उनमें प्रत्येक व्यंजन को उच्चारित करने के लिए हमें आ की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बोला का, तो जब हमने का बोला तो उसमें का भी है और आ भी है, तब जाके हमारा ये व्यंजन उच्चारित हुआ का। तो इनको उच्चारण करने के लिए हमें आ की आवश्यकता हो रही है, इसीलिए इनको हमने व्यंजन बोला। और जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जो मुक्त रूप से वो उच्चारित होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। तो इनका वर्गीकरण देखेंगे, इनको बांटा कैसे गया है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण मुख विवर के खुलने के आधार पर या फिर जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो मुख विवर यानी कि मुख हमारा कितना खुलता है किस वर्ण को, किस स्वर को उच्चारित करने में, उस आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया। जिसमें देखेंगे पहला आया संवृत स्वर, पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, फिर देखेंगे अर्ध विवृत और फिर अंत में आएगा विवृत। संवृत का अर्थ क्या है, मुख को थोड़ा सा खुला हुआ, मुख थोड़ा सा खुला हुआ। अर्ध संवृत, जो थोड़ा सा मुंह खुला हुआ उसको थोड़ा सा और खोल दिया तो अर्ध संवृत हो गया। फिर अर्ध विवृत, विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ, और अर्ध विवृत का अर्थ हुआ जो खुला हुआ है उससे थोड़ा सा कम, यानी कि विवृत से जो थोड़ा कम है वो अर्ध विवृत हो गया, और संवृत से जो थोड़ा ज़्यादा है वो अर्ध संवृत हो गया। तो अब देखेंगे इसको याद कैसे रखेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, मान लीजिए हम किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसने हमें चाय पानी के लिए पूछा। तो जब हमने चाय पी तो थोड़ा सा मुंह खोला, तो ऐसे ही ई को बोलने में थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ता है। ई, ई, उ, यानी कि चाय पीना। क्या पी हमने सबसे पहले, चाय पी। तो चाय कैसे पीते हैं, ई, उ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मुख को खोल के और इन वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आया नाश्ता। जब नाश्ता आया तो नाश्ता खाने के लिए हमें थोड़ा सा मुंह को ज़्यादा खोलना पड़ेगा, तो उसको हमने बोला अर्ध संवृत। तो कितना, ए और ओ, ए और ओ। अब नाश्ते के बाद आया खाना। पहले चाय आई तो थोड़ा सा मुंह खोल के हमने चाय पी ली, फिर नाश्ता आया तो थोड़ा सा और मुंह खोला और हमने नाश्ता कर लिया। अब नाश्ते के बाद आया खाना। खाना हमने खाया तो खाना खाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा, पूरा भी नहीं खोलना है विवृत जितना, लेकिन अर्ध संवृत से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना पड़ेगा। तो ऐसे वर्णों कौन कौन से हैं जिनको उच्चारण करने में अर्ध विवृत मुख खुलता है, औ, ऐ, औ, औ, ऐ और औ, यानी खाना खाने में थोड़ा सा ज़्यादा मुंह खोलना है। तो ये आ गया खाना। अब खाना खाने के बाद फिर आया रसगुल्ला। अब रसगुल्ला को खाने के लिए क्या है, बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा क्योंकि रसगुल्ला बहुत बड़ा है, तो वो हो गया विवृत। तो इसके लिए हमें कैसा मुंह खोलना पड़ेगा, आ, रसगुल्ला खाने के लिए आ। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। सबसे पहले संवृत, फिर अर्ध संवृत, फिर अर्ध विवृत और फिर अंत में विवृत।
विव्रत में देखेंगे, विव्रत में केवल एक ही वर्ण है जो कि है आ। तो विव्रत को याद रख लिया कि विव्रत क्या है, रसगुल्ला खाना है। विव्रत में क्या है, रसगुल्ला खाना है। जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो जो हमारा मुख है वो विव्रत खुलता है। जब चाय पीते हैं तो कितना सा खुलता है, थोड़ा सा खुलता है, यानी कि संवृत खुलता है। तो थोड़ा सा जब खुलता है उसमें कौन कौन से वर्ण उच्चारित हो सकते हैं, ई उ ऊ। अब अर्ध संवृत में कौन कौन से वर्ण उच्चारित होंगे, ए और ओ। आय और औ अर्ध विवृत में हो जाएंगे, थोड़ा सा और मुंह खोलना पड़ेगा। केवल अर्ध संवृत में दो ही वर्ण हैं, ए और औ। संवृत में ई उ ऊ। अर्ध संवृत में ए और ओ। अर्ध विवृत में औ आए औ, है ना। और अंत में आया विवृत। विवृत में क्या है, आ। सबसे बड़ा मुंह खुलता है विवृत में। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्या है, आगे देखेंगे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, यानी कि जिह्वा के किस भाग से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है उसका भी वर्गीकरण किया गया। तो उसमें देखेंगे ये 3 प्रकार के हैं। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो एक तो मध्य स्वर आप याद कर लीजिए, मध्य में है आ। मध्य में क्या है, आ। उसके बाद एक है अग्रस्वर और एक है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा के अगर अग्र भाग से बोल रहे हैं तो अग्रस्वर, मध्य भाग से बोलेंगे तो मध्य स्वर और पश्च भाग से बोलेंगे तो पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में ई ए आए, मध्य में आ और पश्च में आ उ ओ और औ। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, इसको अब याद रखिएगा कि आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ क्या है, देखेंगे, आओ यानी कि देखिए बड़ा आ हो गया और ओ और औ हो गए। ओ के साथ क्या आएगा, ओ भी हो गया और औ भी हो गया। फिर है उल्लू, क्या है, उल्लू में देखेंगे छोटा ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गए। तो आ ओ औ ऊ और ऊ। आ ऊ ओ और औ, ये क्या हो गए, आओ उल्लू पीछे पीछे। आओ उल्लू पीछे पीछे, तो ये पश्च स्वर हो गए। आओ उल्लू पीछे पीछे। और क्या है, आ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी आ को हमें कहाँ छोड़ना है, बीचे बीचे, यानी कि बीच में छोड़ देना है। बीच में का मतलब है मध्य में छोड़ दिया। तो आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आ ओ औ उ और उ ये हो गए पीछे यानी कि पश्च स्वर, और आ को छोड़ो बीचे बीचे यानी ये हो गए मध्य स्वर, और बाकी जितने बचे वो सारे कैसे हो जाएंगे, अग्र स्वर। तो इसको याद रखिएगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ को कहाँ छोड़ना है, बीच में छोड़ना है, बीचे बीचे। इसको याद रखेंगे तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसके बाद देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। किस आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो इसमें केवल 2 प्रकार के हैं। एक है आवृत्तमुखी यानी आवृत्ताकार स्वर, और एक है वृत्तमुखी या फिर वृत्ताकार स्वर। यानी होंठ अगर वृत्ताकार हो जाएं तो वो वृत्ताकार स्वर, और वृत्ताकार ना हो तो वो आवृत्ताकार स्वर। तो जैसे देखा, उ ओ औ, उ ओ और औ, ये तो बोल के भी देख सकते हैं हम लोग। इनको बोलने पे जो होंठ हैं वो वृत्ताकार हो रहा है,
जो ओष्ठ हैं वो वृत्ताकार हो रहे हैं, इसलिए इनको वृत्ताकार स्वर बोल दिया, और जिनको बोलने में आवृत्ताकार यानी कि जिन वृत्ताकार नहीं होंगे तो अवृत्ताकार हो गए। जैसे आ ई ए ऐ, इनमें क्या है, थोड़ा मुख खुल रहा है लेकिन वृत्ताकार नहीं हो रहा है। ओष्ठों की आकृति वृत्ताकार नहीं है, ऊपर नीचे की तरफ खुल रहे हैं, तो इसलिए ये हो गए वृत्ताकार और ये वाले हो गए अवृत्ताकार। इनको ध्यान रखिएगा। वृत्ताकार और अवृत्ताकार तो आप बोल के भी देख सकते हैं। जिनमें वृत्ताकार ओष्ठ हो जाए वो वृत्ताकार, जिनमें ना हो वो अवृत्ताकार। तो ये हैं वृत्ताकार और ये अवृत्ताकार। तो आगे देखते हैं। इसके बाद है उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय यानी कि मात्रा के आधार पर। तो देखेंगे मात्राएं 3 हो गई, एक है एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। जिन वर्णों को उच्चारण करने में एक मात्रा का स्वर लगता है वो एक मात्रिक, या फिर इनको ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर बोल दिया। फिर 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर, यानी कि 3 मात्रा का समय लग रहा है तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें बहुमात्रिक भी कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, और यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे इस चिन्ह के द्वारा या फिर 3 के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। पहले हम पहले दूसरे को देखते हैं, फिर प्लुत स्वर के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला है वो है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर यानी कि छोटा स्वर। तो इसमें क्या है, इनको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री। तो इन्हें मूल स्वर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मूल स्वर बोल देते हैं। मूल स्वर क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनसे ही छोटा आ से ही बड़ा आ बना, ई से ई बनी, उ से ऊ बना, इसलिए इनको मूल बोल देते हैं। मूल क्या होता है? जड़ होती है, यानी कि यहीं से बाकी के वर्ण निकले हैं, तो इनको मूल स्वर भी बोल देते हैं और इनको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो आ, ई, उ ये क्या हो गए? एक मात्रिक स्वर हो गए। अब क्या है? दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, इनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? इनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय क्यों लगता है? क्योंकि आ को हमने देखा, जो छोटा आ होता है उसमें 1 मात्रा का समय लग रहा है, और जब हमने आ को हमने 2 बार मिला दिया तो बड़ा आ बन गया, तो इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगा। ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई हो गई, बड़ी ई को बोलने में 2 मात्रा का समय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, ये इसमें भी 2 मात्रा का समय। ऐसे ए, ऐ, ओ, औ ये भी 2 स्वरों को मिला के बनते हैं। तो इनको हमने बोल दिया द्विमात्रिक स्वर या फिर दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर। अब प्लुत स्वर देखिए। प्लुत स्वर क्या है? इनको उच्चारण करने में हमें 3 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। इनका प्रयोग अधिकतर हमें ग्रंथों में या फिर नाटकों आदि में प्रयुक्त होता है। अब इसमें क्या है, जहाँ पे भी ये लगा दिए उसको हमें थोड़ा देर तक उच्चारित करना है, 3 मात्रा का समय लगाना है। ठीक है, जैसे हमने देखा कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, ओ लिख दिया, 3 लिख दिया और माँ लिख दिया। क्या हो गया ये? ओम। तो ओ में तो 2 मात्रा का समय लगता है, लेकिन क्योंकि इसमें 3 लिख दिया, इसका मतलब हमें थोड़ा सा इसका उच्चारण समय और बढ़ाना है, 1 मात्रा उसमें और जोड़नी है, तो हमने बोल दिया ओम। थोड़ा देर तक बोल दिया तो उसमें 3 मात्रा का समय लग गया। ऐसे ये वाला वर्ण भी होता है एक, ये चिन्ह लगा देते हैं, इनको भी प्लुत स्वर बोल देते हैं। तो जहाँ पे ये आपको 3 लिखा मिल जाए या ये चिन्ह लगा मिल जाए तो वहाँ पे हम कह देंगे कि ये कौन से स्वर हैं? प्लुत स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट करने वाली बात है कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, जो कि ऊपर बता दिया हमने। फिर है दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं।
जितने दीर्घ स्वर हैं इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों को मिला के बनते हैं, क्योंकि इसकी रचना दो स्वरों को जोड़कर होती है। जैसे आ प्लस आ इक्वल टू आ, ई प्लस ई इक्वल टू ई, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। फिर है मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया। मात्रा के आधार पर सबसे पहले किसने किया था विभाजन? पाणिनि जी ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया था। तो संस्कृत में ध्यान देंगे, महर्षि पाणिनि जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, जिसमें कि उन्होंने माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। माहेश्वर सूत्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पाणिनि जी की अष्टाध्यायी पुस्तक में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये त्रिमुनि में से एक है, जो संस्कृत में त्रिमुनि हैं उनमें से एक है पाणिनि जी। फिर दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि, जो कि आपको संस्कृत वाले वीडियो में आपने सुना होगा, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए, ये तो हमने जो उच्चारण स्थान वाला वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ सूत्र लिखे हैं जिनको हमने याद करवाया था, और जब वो सूत्र हो जाएंगे आपको याद, तो आपको इनको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको देखते हैं एक बार। मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा तथा ओष्ठ एवं दो ध्वनि अंगों जैसे कंठोष्ठ, कंठ, तालु से विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि किस भाग से कौन सा स्वर उच्चारित होता है, उस हिसाब से इनका वर्गीकरण कर दिया गया। तो सबसे पहला आता है कंठ स्वर। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किन स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है, या फिर कंठ स्वर किन्हें कहते हैं। तो हमने सूत्र बताया था अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो अकुह में देखिए आ आया था, यानी कि आ और आ। आपको सूत्र याद होंगे तो इनको आपको ढूंढने में इनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आराम से याद हो जाएंगे। सूत्र क्या था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो कंठ स्वर कौन से हो गए? आ और आ। कंठोष्ठ स्वर कौन से हैं? ओ और औ। ओ दौतो कंठोष्ठम। एक था ए दैतो कंठ तालु और ओ दौतो कंठोष्ठम, ये सूत्र था ना उसमें। तो ये कंठोष्ठ कौन से हो गए? ओ और औ, ये दोनों कंठोष्ठ हो गए, और आ ये कंठ स्वर हो गए। फिर है ओष्ठ स्वर। उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ। कौन सा सूत्र था? उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू यानी कि पा वर्ग, और उपदमानी जो वर्ण थे उनके उच्चारण स्थान क्या हैं? ओष्ठ हैं। इसके बाद क्या था? ए दैतो कंठ तालु, यानी कि ए और ए कैसे हैं? कंठ तालु स्वर हैं। तो इनको सूत्रों से याद करिएगा, जल्दी से याद हो जाएंगे। फिर है तालव्य स्वर। तालव्य का कौन सा सूत्र था? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, यानी कि ई और ई, ये कौन से हैं? तालव्य स्वर हैं। फिर है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि जो री थी, टा वर्ग था पूरा, और रा था, और जो मूर्धान वाला सा था, ये सब क्या थे? ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि इनके उच्चारण स्थान क्या थे? मूर्धा थे। तो री का भी उच्चारण स्थान पूछा जाए तो ये मूर्धा। इनको हमने मूर्धन स्वर बोल दिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अयोगवाह। देखिए, अयोगवाह हमने बताया था पहले वाले वीडियो में। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और आह जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं, जो योग न होने पर भी साथ रहें। ये स्वर नहीं है लेकिन फिर भी स्वरों के साथ में रहते हैं, इनकी मात्राएं प्रयोग होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया? अयोगवाह। क्या बोल दिया? अयोगवाह। तो जो अंग है हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसे ये ऊपर बिंदी लगा के प्रदर्शित करते हैं, इसे अंग की मात्रा भी बोल देते हैं। और जो आहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अब ये अनुस्वार और जो विसर्ग हैं ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन फिर भी ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग दोनों स्वरों में भी होता है और व्यंजनों में भी होता है।
ठीक है, तो ये 2 अयोगवाह थे। इसके बाद कुछ वर्गीकरण और है जिनको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि एक है अनुनासिक स्वर। कौन से स्वर? अनुनासिक। तो जब हम चंद्रबिंदी लगा दें, क्या लगा दें? चंद्रबिंदी या अनुनासिक का प्रयोग कर दें तो वो अनुनासिक स्वर हो गए, जैसे अ, ई, उ, ऐ, आए, ओ, औ। यानी स्वरों में हमने क्या कर दिया? अनुस्वार लगा दिया। स्वरों में अनुस्वार लगा दिया तो अनुनासिक स्वर हो गए, और अनुस्वार ना लगा हो तो निरानुनासिक हो गए। अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ ये निरानुनासिक हैं क्योंकि इनमें अनुनासिक नहीं लगा हुआ है, और अनुनासिक हमने चंद्रबिंदी जोड़ दी तो ये अनुनासिक स्वर हो गए। ठीक है, इसके बगल में देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक स्वर बोलते हैं। यानी नाक से भी और मुख से भी दोनों जगह से बाहर निकलनी चाहिए श्वास, तो ये हो जाएंगे अनुनासिक। इसे चंद्रबिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? चंद्रबिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं। और जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख विवर से बाहर निकले तो इन्हें हम निरानुनासिक या फिर अनुनासिक बोल देते हैं। निरानुनासिक या फिर अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि जिसमें अनुनासिक ना जुड़ा हो। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद है एक घोष स्वर होते हैं। तो प्रायः जितने भी स्वर हैं वो सभी घोष हैं। कैसे हैं? घोष हैं। और सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण भी हैं। इसको याद रखिएगा, सारे स्वर घोष, सघोष या फिर अल्प प्राण दोनों हैं। अल्प प्राण भी हैं या फिर घोष या सघोष हैं। घोष या सघोष स्वर आ जाएं तो सारे स्वर हैं, और अल्प प्राण भी कैसे हैं? सारे स्वर अल्प प्राण भी हैं। ठीक है, इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण अगले वीडियो में। आज केवल स्वरों का वर्गीकरण। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं टीटी में। चलिए तब तक कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहते हैं? विकल्प हैं संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार और विसर्ग को, अल्प प्राण को या फिर महाप्राण को। अभी बताया था अयोगवाह कहा जाता है किसे? अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो अभी देखिए व्यंजन तो पढ़ाए नहीं हमने, व्यंजन अभी नहीं पढ़ाए, इसको रहने दें आगे के लिए। अब देखिए इसको भी रहने देते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? ये सारे व्यंजन के प्रश्न हैं। व्यंजनों का जब वर्गीकरण कराएंगे उसमें फिर से इनको लाएंगे। तो देखिए इसमें ये है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं? अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा श्वास है वो मुख और नासिका दोनों से निकले उनको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, ऊ या फिर ओ। इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आप बताइए कौन सा स्वर नहीं है? तो देखेंगे बड़ा ऊ। जो ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी? इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आता है। जो पार्श्विक ध्वनि है वो है ला। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। आगे देखेंगे, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जिह्वा के भाग के आधार पर किया जाए। तो देखिए जिह्वा के आधार पर कितने थे? 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? सोचिए उसको कौन कौन से थे और इसका जवाब दीजिए। जिह्वा के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, पश्च स्वर भी आता है, लेकिन विवृत स्वर नहीं आता है।
जिह्वा के केवल 3 भाग बताए थे हमने, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये जो विव्रत स्वर है ये इसका सही आंसर हो गया, ये जिह्वा के भाग के आधार पर नहीं है। इसके बाद देखेंगे निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धा नहीं है। तो मूर्धा वाला सूत्र क्या था, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी टा ठा डा ये सब टा वर्ग के हो गए, ये तो मूर्धा हैं। कौन सा मूर्धा नहीं है, ये जो जा है ये मूर्धा व्यंजन मूर्धा नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर से आ गया, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है। कौन से हैं, अंग और आहा को हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे व्यंजन और उनका वर्गीकरण। धन्यवाद।